नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाधिकार न्यूज़। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स की जयपुर अध्यक्ष श्रीमती मीता महापात्रा ने कोरोना योद्धाओं को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मानित व्यक्तियों में एक 8 साल का मासूम भी है जिसका नाम है मानव सिंह। इसके अलावा वक्फ बोर्ड चेयरमैन श्रीमान खानोखा और मोहम्मद इस्माइल और ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस से राजस्थान अध्यक्ष रुक्मणी कुमारी, टीवी मीडिया जयपुर से सुरेंद्र सिंह और भारतीय पत्रकार संघ से जयपुर जिला अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, मैं अजहर और आप देख रहे हैं जनाधिकार न्यूज़। बड़ों का सम्मान होते हुए तो आपने बहुत देखा होगा। आज हम आपको दिखाते हैं एक बच्चे का सम्मान होते हुए जिसने कोरोना के वक्त काफ़ी लोगों की सेवा की है। तो हम मुझसे बात करते हैं। बेटा, अपना नाम बताएं। मेरा नाम है मानव सिंह। आपने क्या क्या मानव सेवा की है? मैंने कोरोना पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, गरीबों को मास्क बांटे हैं, सैनिटाइज़र बांटे हैं और उनको सलाह दी है कि कैसे कोरोना से बच सकते हैं। मैम, आप इनका सम्मान करने आई हैं, इन तक आप कैसे पहुंची हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। मीता महापात्रा, प्रेसिडेंट ऑफ जयपुर वुमेन सेल्स। आई एम फीलिंग प्राउड दैट जे मैं सबको सम्मानित कर चुकी हूँ, लेकिन एक छोटा बच्चा जो कि 8 साल का है, उन्होंने इतना कुछ कोरोना के लिए काम किया। तो आई एम फीलिंग प्राउड दैट ऐसे बच्चों को भी हम ऑल इंडिया ह्यूमन राइट के तरफ से हम प्राउड फील करेंगे। जैसे बच्चों को सम्मानित होनी चाहिए, जो कि उनको मोटिवेट मिले, वो आगे जाके और कुछ कर सकें। हाँ जी, इस बच्चे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं पूजा मक्कड़, वंशिका वेलफेयर सोसाइटी की फाउंडर। मानव है सिर्फ समाज सेवा करने का। हर बच्चे में अपना अपना एक टैलेंट होता है, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो तो सपोर्ट करते ही हैं, क्योंकि पढ़ने लिखने के साथ हर बच्चे में एक गुण है, एक टैलेंट है। वो हमें देखना पड़ता है, हमारी नज़र पारखी होनी चाहिए कि ये बच्चा ज़िंदगी की दौड़ में बहुत कुछ कर सकता है। जब मैंने पहली बार मानव सिंह को देखा तो इसने गरीबों के लिए हम सब मन में रखते हैं सेवा करें, लेकिन इसके लिए दिल में जज्बा और हमारे ब्लड में, ये खून में होना चाहिए कि हम किस तरह से गरीबों की सेवा कर सकते हैं। इसने दिल से पूरे कोरोना के टाइम में बहुत ही सेवा करी है। सैनिटाइज़ बांटे हैं, मास्क बांटे हैं, और जिन लोगों को, जो वंचित लोग थे, जिन लोगों को खाना नहीं पहुंच पा रहा था, इस बच्चे ने वो भी पहुंचाया। तो मैं इसके जज्बे को मैंने पहले भी सलाम किया था। आज मैं पूजा मक्कड़ इसके जज्बे को एक बार, मानव सिंह के जज्बे को फिर सलाम करती हूँ कि ऐसे बच्चों का होना देश में बहुत ज़रूरी है। और ऐसे बच्चों को अगर हम मोटिवेट करेंगे तो इनको देखकर और भी बच्चे मोटिवेट होंगे। इसके बाद मैं मीता महापात्रा, जो कि ह्यूमन राइट्स की जयपुर की प्रेसिडेंट हैं, उनका हाथ जोड़ के धन्यवाद देती हूँ कि वंशिका वेलफेयर सोसाइटी के कहने से, सपोर्ट करने से हमने इनको इस बच्चे के बारे में बताया, और इन्होंने पहले इस बच्चे के बारे में खूब देखा, उसको सर्च किया फेसबुक में, तब ये यहाँ तक आई कि हाँ, ये बच्चे में कैलिबर है, इसको अवार्ड मिल सकता है। तो मीता महापात्रा जी को मैं एक बार अगेन धन्यवाद देना चाहूँगी, जो इस बच्चे को मोटिवेट करने आई हैं। अगेन थैंक यू मीता जी, थैंक यू वेरी मच। आप मानव जी को अवार्ड दे रही हैं वंशिका वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस में। ये बच्चे में रियली एक काबिले तारीफ़ है, और आपने इसको अवार्ड देकर आप यहाँ पर आज इसको सम्मानित कर रही हैं। ये हमारे लिए, क्योंकि वंशिका वेलफेयर सोसाइटी का एक सबसे छोटा बच्चा मेंबर भी है, 8 साल का। बड़े बच्चे तो, बड़े लोग तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन ये सबसे छोटा बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और मैं इसकी मदर से, इसके पेरेंट्स से और इस बच्चे से वादा करती हूँ कि जहाँ जहाँ भी मैं इसको पहुँचा सकूँगी, जहाँ जहाँ भी पूरी काविश रहेगी इसका, चाहे वो मॉडलिंग का हो, चाहे एक्टिंग का हो, चाहे समाज सेवा के उसमें हो, इसको आगे पहुँचा कर ही हम दम लेंगे। थैंक यू। कहते हैं कि बच्चे की सफलता के पीछे माँ का हाथ होता है। तो आपके बच्चे ने इतनी सेवा की है, तो आपने भी सेवा की होगी। आपने क्या क्या सेवा की है इस कोरोना टाइम में, इसके बारे में कुछ बताएं।
सर मानव को हमने बचपन में ही देखा कि उसमें बहुत ही सेवा की भावना थी, सेवा का जज्बा था, एक हौसला था। तो एक अच्छे माता पिता होने के नाते हमारा फ़र्ज़ था कि हम उसे सपोर्ट करें। और जैसे ही कोरोना महामारी समय आई तो मानव ने, जैसे कि आपको पता है कि सामाजिक सेवा में ये बचपन से लगा हुआ है। मात्र 8 वर्ष की उम्र में इसने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय ये ठान लिया था कि मुझे हर ज़रूरतमंद को मदद करनी है। तो सर जैसे इसने ब्रेड, आटा, दाल, चावल, शक्कर का पैकेट बनाकर और हम घर से उन ज़रूरतमंदों को पहुंचाते थे सामाजिक दूरी का पालन करते हुए। और ना केवल उन्हें पहुंचाते थे सर, मानव को उनको बिल्कुल समझाना पड़ता था, क्योंकि सर गरीब और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि मास्क की क्या उपयोगिता है इस समय में सैनिटाइज़र की क्या उपयोगिता है। तो सर इस सभी कामों में एक अच्छे माता पिता की तरह हमने उसका सपोर्ट किया। बच्चे का सम्मान हो, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। कैमरामैन हफीज़ के साथ मैं मोहम्मद अजहर। देखिए, सबसे पहले मैं आपके इस जो NGO उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस तरह से उन्होंने लोगों के यतीम, बेसहारा और ऐसा ही बच्चों की जिस तरह से लोग हर एरिया वाइज कच्चे बस्ती में जाकर जो मदद करते हैं और उनकी टीम को। और जिस तरह से आपने पूछा कि कब्रिस्तान में पौधारोपण जो चल रहा है, जो अलग अलग एरियाज़ में, सिर्फ जयपुर शहर ही नहीं, राजस्थान के हर जो कब्रिस्तान या दरगाह या फिर करबलाज वगैरह जो मैदान से है, और उसके अलावा भी जो इस कमेटीज़ के लोग स्कूल या फिर छोटे जो मदरसे चलाते हैं, उनमें भी इस पौधारोपण का एग्जैक्ट मैं आंकड़े नहीं बता सकता कि कितने पौधे अब लमसम लग चुके हैं। लेकिन जैसे 2 जगह में शामिल हुआ, घाटगेट कब्रिस्तान और करबला में, जहाँ लोगों का एक उत्साह था कि अभी सीज़न जो बारिश का है उसमें वृक्षारोपण होना चाहिए। अगर हरियाली रहती है तो इंसानियत बची रहती है, इससे बरसात भी और पशु पक्षियों का चारा भी, और हर तरह से जो एक बेनिफिट पर्यावरण को जो मिल रहा है और बीमारियों से जो एक भगाने का अच्छा काम हुआ है, वो एक हमारी हरियाली और ऑक्सीजन है जो पेड़ पौधे, इसका हमें बेनिफिट्स मिलता है। मैम, आप अभी सरकार जो है काफ़ी स्तर हो चुकी है, लेकिन जनता की जो बिजली और पानी की मांग थी माफ़ी करने के लिए, उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या सरकार अगर स्थिर होती है तो उस पर क्या इसको वापस से इस प्लान में लाया जाएगा? मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अशोक गहलोत जी, स्थिरता नहीं है, फिर भी अगर आप देखते हैं तो हर समय जनता के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है 14 तारीख के बाद जो भी निर्णय आता है, कांग्रेस सरकार बिजली और पानी की जो भी समस्या है लोगों की, उसके लिए एक विश्वास भरा में, तो लोगों के विश्वास के साथ अगर कोई भी निर्णय लेगी, वो लोगों के बेनिफिट के लिए निर्णय लेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान की जो सरकार है वो हमेशा जो गरीब पत्ते के, जो लास्ट तबके के जो लोग हैं, उनके लिए विचार करती आई है। अगर आप पॉलिसीज़ देखें, बहुत सारी जो पिछली सरकार में भी जो कांग्रेस सरकार ने जो लेके आई थी, वो जैसे फ्री आप देखेंगे फ्री दवाइयाँ लेके आई थी, बहुत सारी ऐसी योजनाएं लेके आई। तो मुझे नहीं लगता है कि बिजली पानी, जो भी बिजली की समस्या आ रही है, मैं समझती हूँ कि लॉकडाउन में काफ़ी लोगों को समस्या आई हैं और पैसे की कमी हुई, इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। तो 100% अश्योरिटी है कि कांग्रेस सरकार इस पे बारे में विचार करके एक पॉजिटिव रिप्लाई और लोगों के लिए पॉजिटिव कार्य करेगी। जी, आज जो आपको सम्मानित किया गया है, इसके लिए मीता जी के लिए 2 शब्द कहेंगी? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ पूरी टीम को कि उन्होंने मेरे बारे में विचार किया। मैं सभी पूरी टीम को धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं रुक्ष्मणी कुमारी हूँ, मैं ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस की राजस्थान की अध्यक्ष हूँ और एक फाउंडेशन है स्टार फाउंडेशन, उसको भी चलाती हूँ। जी।